क्योंकि आप सेक्टर में काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं और जो प्रेशर है वो आपने महसूस किया होगा। ये बताइए, क्या वाकई में बहुत बड़े पैमाने पर अब कंपनियों को अपने मॉडल्स को डिसरप्ट करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, यूनी है, लेजी पे जैसी कंपनियां, सब ने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने में ऑनबोर्ड करना छोड़ दिया है। कुछ ने कुछ समय के लिए अपने जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उस पर भी पॉज लगा दिया है। मैं इनफैक्ट कोशिश करी थी कुछ और प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, लेकिन ये तमाम चीजों में जो बदलाव आ रहा है उसी में इतने उलझे हैं तो उनको लगा कि समय नहीं है। ये बताइए, ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है? क्या पैनिक है या फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हाँ, नियम आते हैं, अब उनका पालन करना जरूरी है? अर्षदा, थैंक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये जो गाइडलाइंस आई हैं सिर्फ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस नहीं, उससे पहले भी जैसे आपने बोला प्रीपेड गाइडलाइंस, क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस, और इनका अलग अलग इम्पैक्ट रहा है प्लेयर्स पे। प्रीपेड और क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस में काफी ज्यादा फर्क रहा है। जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको अपना मॉडल काफी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उनको 2 महीने 3 महीने लगे उस मॉडल को एडजस्ट करके अपना नया मॉडल लॉन्च करने में। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस जो है उसमें आरबीआई का पहले काफी कंसल्टेशन रहा है इंडस्ट्री के साथ। तो इंडस्ट्री को मालूम था कि आरबीआई के क्या कंसर्न्स हैं और ब्रॉडली रेगुलेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। सो काफी प्लेयर्स ने ऑलरेडी कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, कुछ के लिए रेडीनेस है। मेरा ये मानना है कि लगेंगे 30 से 90 दिन लगेंगे इसमें एडजस्ट करने के लिए। लेकिन इन गाइडलाइंस में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से इंडस्ट्री की ग्रोथ या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को जो क्रेडिट चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो 36% फिनटेक्स ने कस्टमर्स को क्रेडिट दिया है, नए कस्टमर्स को, अगर आप स्मॉल बिजनेस स्पेस देखें, राइट, छोटे जो दुकानदार हैं, वहां पे 6 करोड़ दुकानदारों में से 1 करोड़ से कम दुकानदारों को क्रेडिट मिल पाता है। तो वहां पे जरूरत है, पूरी नेशनल प्रायोरिटी है कि ग्रोथ के लिए, जॉब्स के लिए वहां पे क्रेडिट इंक्रीज हो। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है वहां पे कि ये एडजस्टमेंट पीरियड के बाद जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगी। इनफैक्ट ज्यादातर प्लेयर्स जो हम देखते हैं एमएसएमई लेंडिंग मार्केट में, फिनटेक साइड में, जी हाँ। उनका कोविड के दौरान थोड़ा ब्लिप रहा था, लेकिन पिछले 12 से 15 महीने में ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ वहां पे दिखाई दी। सो ये लोन्स कोविड लिंक लोन, इमरजेंसी लोन्स नहीं है, ये लोन्स हैं जो स्मॉल बिजनेसेस को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। और डिजिटल लेंडिंग अब उनके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मैकेनिज्म बन गया है इन लोन्स को अप्रोच करने के लिए। तो क्या यहाँ पर जो सवाल कई सारे लोग उठा रहे थे कि शायद इनोवेशन रुक जाएगा, क्या वैसी स्थिति होगी या नहीं होगी? या फिर मॉडल्स में इतनी ट्वीकिंग होगी? क्योंकि एक खास डिफरेंस था जिस तरह से बैंक्स लेंड कर रहे थे और जिस तरह से फिनटेक्स लेंड कर रही थी, और क्योंकि बैंक नहीं लेंड कर पा रहे थे इतना, इसीलिए फिनटेक्स को एक मौका मिला। तो इनोवेशन के मामले में अब स्थिति कैसी रहेगी, आलोक? आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें इनोवेशन का काफी स्कोप दिया गया है। सो अभी तक जो लेंडिंग में मॉडल होते थे, या तो आप बैंक और एनबीएफसी थे, या फिर आप जिसको डायरेक्ट सेल्स एजेंट बोलते हैं, सिर्फ ओरिजिनेशन करते थे। सो एक जो एस्पेक्ट इन गाइडलाइंस में इंक्लूड किया गया है कि पहली बार एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज किया गया है कि फिनटेक कंपनीज जो हैं वो कस्टमर की पूरी लाइफ साइकिल, चाहे वो इनिशियली कस्टमर को एक्वायर करना हो, उसको सर्विस करना हो, कलेक्ट करना हो, सारे में पार्टिसिपेट कर सकती है, एज लॉन्ग एज जो लेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनली एक बैंक के एनबीएफसी है। तो मेरा मानना है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर गाइडलाइंस में मुझे इशू नहीं दिखता है इनोवेशन का। एक तो एस्पेक्ट है वो ये है कि फिनटेक्स की काफी इनोवेशन कस्टमर डेटा को यूज करने में यूज करके सामने व्यक्त हुई है। अभी ये कस्टमर डेटा कैसे शेयर होगा, कितना शेयर होगा, गाइडलाइंस उस बारे में डायरेक्शनल प्रोवाइड करती हैं लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। तो मेरी ये उम्मीद है कि कस्टमर्स का डेटा कस्टमर के कंसेंट के साथ अगर यूज किया जाए तो उससे इनोवेशन बढ़ सकती है और पूरे इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, बिकॉज हम 1 करोड़ से 6 करोड़ स्मॉल बिजनेसेस पे डेटा को होल्ड करके नहीं बैठ